एक शंकराचार्य झगड़ा करेगा क्या? एक शंकराचार्य किसी भी संत के मुख से अगर अपशब्द निकलता है, अपमानित करता है किसी को अपने मन, वाणी, कर्म और स्वभाव से, तो वह संत नहीं हो सकता है। ये संतों के सिद्धांत से अलग होकर के बोल रहे हैं, और अगर साधुता और संतों के मार्ग से अलग होकर के कोई बोलता है तो उसको क्या कहते हैं, ये जनता जानती है अच्छी तरह से। ये माननीय परम पूज्य पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जो इनके गुरु भाई हैं, स्नान किया। आखिर उनके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो असली शंकराचार्य थे, असली साधु थे, उनके अंदर साधुता थी। जैसे कि योगी जी के पर बोला कि औरंगजेब और हुमायूं के खानदान से हैं। ये संत की वाणी है, ये संत की वाणी नहीं है। पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन भी अब शब्द नहीं निकालता है। हमको लगता है कि इन्हें जो है कि इनको एक तरह का कोई हो गया है, जो इनका दिमाग ही अब उस स्थान पर नहीं है। सिद्धांतों पर पानी फेर रहे हैं और मर्यादा का उल्लंघन करके, मर्यादा का भंग करके, साधु संतों की मर्यादा को, सनातन धर्म की मर्यादा को ये अमर्यादित पहुंचा रहे हैं। ये जब से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज आए हैं उस गद्दी पर और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे सारे साधु संतों के हर स्नान पर, हर पर्व पर, सारे कांवड़ियों पर फूल की वर्षा की जाती है। मेरा आंख भर रहा हमारे स्नेह की सुन करके कि तभी हमें लगा कि हम लोग भी, हम संत भी कुछ हैं यहाँ। क्या नाम है आपका? जगत गुरु स्वामी ओंकारानंद सरस्वती। इस समय विवाद चल रहा है जैसे शंकराचार्य को लेकर। अभी मुक्तेश्वर स्वामी महाराज, जैसे उन पर ये लगता है कि वो आए मौनी अमावस्या में स्नान करने के लिए, लेकिन उनको स्नान नहीं करने दिया गया। वो लगा रहे हैं कि प्रशासन की बहुत बड़ी गलती है। ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, पहले तो इस माध्यम से जितने भी भक्त सुन रहे हैं उनको मैं स्वामी ओंकारानंद सरस्वती हृदय से इस तीर्थराज प्रयाग के पावन पवित्र धरती से सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी लोग धन, दान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, प्रभु कृपा प्राप्त करें, सबकी इच्छा पूरी हो। और ये जो मुक्तेश्वरानंद जी ने जो आरोप लगाया शासन प्रशासन पर, और कहीं आप ध्यान से सुनिए इनकी बात को तो खुद ही मालूम हो जाएगा। एक शंकराचार्य झगड़ा करेगा क्या? एक शंकराचार्य किसी भी संत के मुख से अगर अपशब्द निकलता है, अपमानित करता है किसी को अपने मन, वाणी, कर्म और स्वभाव से, तो वह संत नहीं हो सकता है। इसलिए ये संतों के सिद्धांत से अलग होकर के बोल रहे हैं, और अगर साधुता और संतों के मार्ग से अलग होकर के कोई बोलता है तो उसको क्या कहते हैं, ये जनता जानती है अच्छी तरह से। ये जानती है कि ये हैं क्या। अच्छा, ये आसानी से स्नान करते तो क्या हो सकता था? स्नान कर सकते थे? नहीं, इनके लिए स्नान के लिए निवेदन किया गया था। इनको शासन प्रशासन ने किसी को नहीं रोका। अब कितने लाख लोगों ने स्नान किया, जिसमें हजारों महामंडलेश्वर, हजारों मंडलेश्वर, तमाम तपस्वी संत और हमारे दो शंकराचार्य, माननीय परम पूज्य पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको हम कोटि कोटि नमन करते हैं, और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जो इनके गुरु भाई हैं, स्नान किया। आखिर उनके साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वह असली शंकराचार्य थे, असली साधु थे, उनके अंदर साधुता थी, गंगा माता का प्रेम था। वह इस पावन पवित्र धरती का महत्व समझते थे, कोटि कोटि नमन करते थे, रोज भ्रमण कर करके यहाँ का बालू उठा के सिर पर लगाते थे। वो महत्व को समझते थे और वो साधु थे। इन्हें कुछ मालूम नहीं हुआ, इनकी गाड़ी क्यों रोकी गई कहीं कुछ मालूम नहीं है। बस ये लगता है स्पष्ट कि ये खुद चाहते थे कि हमारी गाड़ी रोकी जाए, हम महिमा मंडित हों। इसके पहले इन्होंने मीटिंग करके सारा सब रच के अपनी पूरी तैयारी के साथ गए थे। नहीं तो आखिर शंकराचार्य जी द्वारिका के इनके गुरु भाई हैं, उनके साथ क्यों नहीं गए? तो ये आरोप बाबा लगाते हैं कि हमारे शिष्यों को मारा गया, जुटिया पकड़ के उनको खींचा गया, क्या सही बात है? नहीं, अब आप देखिए, आखिर पुलिस वाले हैं तो आप जैसा स्वभाव करेंगे उसी तरह का स्वभाव तो जवाब देंगे। उन्हें भी तो कार्य करना है, उन्हें तो सिद्धांतों का पालन करना है, उन्हें भी तो शासन प्रशासन को अच्छे से संचालित करना है, सबको स्नान कराना है, शांति ढंग से सारे कार्य का क्रियान्वयन करना है। इसलिए ये बताएं पहले कि आखिर इन्हीं के साथ क्यों ऐसा हुआ।
इसलिए इनके साथ कुछ हुआ नहीं, इन्होंने किया है अपने को महिमा मंडित होने के लिए, चर्चित होने के लिए। और एक सवाल और इनसे हम पूछते हैं कि आप बताइए, अगर आप इतने योग्य होते तो आपके गुरु ने अपनी पीठ पर एक शंकराचार्य बनाया, आपको क्यों नहीं बनाते? पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके गुरु ने अपनी गद्दी पर अपने शिष्य को शंकराचार्य बनाया तो हाई कोर्ट ने जिसको माना स्वामी विष्णुदेवानंद की गद्दी जो ज्योतिर्मठ के हैं, तो आखिर उनके शिष्य को शंकराचार्य क्यों नहीं बनाया जाएगा? और या तो उनका कोई शिष्य योग्य न हो तो आप आकर के महाराज और मुक्तेश्वरानंद जी आकर के साक्षात्कार कर लीजिए और अनैतिक और अनित नहीं करिए। और अगर किसी के दूसरे के बाप की गद्दी पर कोई बैठता है तो जनता क्या कहती है, हमें हंसी आती सोच करके कि आप अनर्गल क्यों ये करते हैं। आप आइए न, और हम जनता से निवेदन करने हैं कि जनता इसे पूछे कि स्वामी विष्णुदेवानंद की गद्दी पर उनके शिष्य को बैठाया जाना चाहिए कि नहीं। जब अगर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज परम पूज्य हम नमन करते हैं शंकराचार्य थे, वो अपनी गद्दी पर बैठा के गए तो ये अपने गुरु के सिद्धांत को क्यों नहीं मानते हैं। और दूसरी चीज़ है, मेरा निवेदन है, क्या भारतवर्ष के सारे साधु संत गुरु शिष्य परंपरा को त्याग देंगे? और अगर नहीं त्यागेंगे, गुरु के स्थान पर योग शिष्य बैठाया जाता है तो स्वामी विष्णुदेवानंद की गद्दी पर उनका योग शिष्य बैठाया जाए। अगर ये अयोग्य मानते हैं तो आकर के शास्त्रार्थ कर लें, ये जनता निर्णय करे, जनता इनसे पूछे। बाबा ये आरोप लगाते हैं कि सनातन धर्म में, जैसे मुस्लिम धर्म में होता है तो मुस्लिम धर्म अपने समाज के लिए खड़ा होता है, लेकिन सनातन धर्म में शंकराचार्य के ऊपर ऐसी टिप्पणी की गई, ऐसा आरोप लगाया गया, उन्हें मारा गया, लेकिन उनके सनातन धर्म में कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। ये कहाँ तक ये बात सही है? हमारे असली शंकराचार्य जी हैं, जो हमारे पावन पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी सरस्वती हैं, कोई आंख उठा के तो देखे, आंख उठा दे तो हम जाने वो असली शंकराचार्य हैं, हमारे पूज्य हैं। और उसके बाद द्वारिका पीठ के भी शंकराचार्य बैठाए गए हैं, कोई अनैतिक करके देख तो ले। सारा हिंदू समाज, और हिंदू समाज ही नहीं, सारा न्यायप्रिय समाज, सारा सत्य समाज, सारा भक्त समाज, और सारा वह समाज भी जो समाज में न्याय चाहता है, जो समाज में अन्याय का विरोध करता है, वो सारे लोग उनके साथ खड़े हैं आज भी। लेकिन ये जो आरोप लगा रहे हैं ये उस योग्य नहीं है। अगर उस योग्य पहले बने तो सारा समाज, सारा भक्त, हम सारे साधु संत सन्यासी इनके साथ भी खड़े होंगे, लेकिन ये पहले उस योग्य बने तो जी ये क्या कहेंगे कि योगी जी के पर बोला कि औरंगजेब और हुमायूं के खानदान से हैं, इस पर आपकी क्या राय? कि वो बोले कि 150 से ज़्यादा मंदिरों को तोड़वा दिया योगी जी ने, क्या बात सही है? और इस पर आपकी क्या राय रहेगी? ये जो बोल रहे हैं यही बात नहीं, ये सारी बात झूठी है, और बोलने का कारण भी जनता समझ रही है। पढ़े लिखे लोग जो हमारी बात को सुन रहे हों वो अपने सभी लोगों को समझाएं कि ये क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या यह सत्य की ये संत की वाणी है? ये संत की वाणी नहीं है। पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन भी अब शब्द नहीं निकालता है। इसलिए हमको लगता है कि इन्हें जो है कि इनको एक तरह का कोई हो गया है, जो इनका दिमाग ही अब उस स्थान पर नहीं है। जो सोच करके हमारे जो है पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको नमन करते हैं, उन्होंने इन्हें शिष्य बनाया होगा, गुरु दीक्षा दिया होगा, ये उनके भी जो सिद्धांतों पर पानी फेर रहे हैं और मर्यादा का उल्लंघन करके, मर्यादा का भंग करके, साधु संतों की मर्यादा को, सनातन धर्म की मर्यादा को ये अमर्यादित पहुंचा रहे हैं। ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन्हें हम निवेदन करते हैं, और हमारे साधु संत भी लोग कि मान्यवर फिर से आप सोचिए, आप इतना अनित नहीं करिए। आप जिसको चाह रहे हैं उसको बोल रहे हैं कि कोई इसका औलाद है, कोई उसका औलाद है, कोई उसका औलाद है, तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मत बोलिए, क्योंकि उल्टा पलटा झूठा अपशब्द, गाली गलौज बोलने का हमारे संविधान में उनके लिए भी व्यवस्था है, और अगर वह व्यवस्था आपके लिए लागू की गई तो फिर कैसा रहेगा आप बताएं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या रहेगा? क्या सनातन धर्म और साधु संतों के लिए कितने हितैषी हैं और कितना मतलब सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, हम लोग कांवड़ यात्रा करते थे, हम लोग शाही स्नान करने जाते थे, हम लोग गंगा जी का स्नान करते थे, हम लोग जुलूस भी निकालते थे,
आज तक कहीं एक फूल का एक कली भी किसी के ऊपर नहीं गिरी। और जब से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज उस आए हैं उस गद्दी पर और मुख्यमंत्री बने हैं, तब से हमारे सारे साधु संतों के हर स्नान पर, हर पर्व पर, सारे कांवरियों पर फूल की वर्षा की जाती है। मेरा आंख भर रहा हमारे स्नेह की सुन करके कि तभी हमें लगा कि हम लोग भी, हम संत भी कुछ हैं यहाँ, नहीं तो कभी भी कुछ भी नहीं होता था। इसलिए वो उतने बड़े संत, उतने बड़े न्यायिक, उतने बड़े कर्मक, अगर योगी जी को कोई कुछ बोलेगा तो जनता खुद उसका जवाब देगी, चाहे आज दे चाहे कल, क्योंकि बोलना उन्हें बंद कर देना चाहिए। हम एक संत होने के नाते उनको निवेदन करते हैं। ये जो चाह रहे हैं जिसको बोल रहे हैं कि ये फला की औलाद, फला की औलाद, फला, जिसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जिसका इतिहास में हम नहीं चाहते हैं उसका नाम लेकर के जोड़ रहे हैं हमारे माननीय योगी जी से। इससे कर्मठ और इससे न्यायप्रिय और इससे समता, मतलब समाज में समता लाने का, सबके लिए न्याय चाहते हैं योगी जी, सबका चाहते हैं सम्मान होना चाहिए, सबका अधिकार मिलना चाहिए और सारे लोग एक होकर के मिल करके चलें ताकि देश हमारा विश्व गुरु था, विश्व गुरु बने। लेकिन ऐसे लोग जो संत के नाम पर आए हैं, उल्टा पलटा कह रहे हैं, ये नाजायज कह रहे हैं, उन्हें बंद कर देना चाहिए ये सब कहना। नहीं तो हमारे संविधान में हर तरह की व्यवस्थाएं दी गई हैं, न्याय हमारे न्यायालय में हर तरह की व्यवस्था है। इसलिए आप चुप हो जाएं, इसको वापस ले लें अपने बात को और पुनः अनशन जो भी कर रहे हैं, हमें नहीं लगता अनशन कर रहे हैं, क्योंकि अनशन तो करना ही, अनशन असल नहीं है, अनुष्ठान कर रहे होंगे। अगर अनशन कर रहे हैं तो तोड़ दें, अनुष्ठान कर रहे हैं तो उसको पूरा करें। फिर हम इसी चैनल के माध्यम से मैं स्वामी ओंकारानंद सरस्वती ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ सभी जनता को, सभी बाल बच्चों को कि माता सरस्वती कृपा करें बच्चों पर, लक्ष्मी जी कृपा करें सबके घरों पर, सब आपस में पति पत्नी का, भाई भाई का, माता पिता का प्रेम हो, सब आज्ञाकारी हो, तीर्थराज प्रयाग सबको पद प्रतिष्ठा, धन धान्य संतान और प्रभु कृपा सदा बरसाएं, हमारा देश विश्व गुरु बने, संपूर्ण विश्व में जय जयकार हो। हमारे जितने भी बच्चे देश विदेश में गए हैं सब पढ़ लिख करके अपने माँ के आंचल में आए और योग्य होकर के देश की समृद्धि, देश का नाम बढ़ाएं, देश की जय जयकार हो और पुनः मिल करके विश्व गुरु का झंडा लहराए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं को, सभी भक्तों को, सभी लोगों को हृदय से संत परंपरा की तरफ से शुभकामना, शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी विजय हो, आपकी जय जयकार।